चलिए, केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12 के 4 मार्च 2023 में बोर्ड की परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो कि बोर्ड की परीक्षा में संभवतः आ सकता है क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से कौन कौन क्वेश्चन आएगा, कौन कौन चैप्टर से आएगा और कैसे क्वेश्चन रहेगा। देखिए ध्यान से, पहला जो है चैप्टर है, हर चैप्टर के बारे में बताएंगे कौन कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यानी कि कॉपी से या सीरीज से क्या करिएगा, आप लोग देख कर क्वेश्चन क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 2-3 घंटा में याद हो जाएगा। 15 से 20 क्वेश्चन होगा, उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। जो इम्पोर्टेंट आने वाला है परीक्षा में वही हम बताने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन कौन कौन इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका। क्रिस्टल जालक एवं क्या आ सकता है, एकक कोष्टिका। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई, देखिए ठोस अवस्था के पहला क्वेश्चन हो सकता है क्रिस्टल क्या है, जालक। देखिए क्रिस्टल जालक एवं क्या है, एकक कोष्टिका। एकक क्या है, कोष्टिका। देखिए पहला क्वेश्चन संभवतः आने का है, उम्मीद है कि क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फ्रैंकेल दोष है और शाटकीय दोष। देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन कौन कौन आ सकता है, यानी कि परिभाषा लिखने के लिए, बारे में लिखने के लिए उसके आ सकता है क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका क्या है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है फ्रैंकेल दोष क्या है। देखिए फ्रैंकेल दोष क्या है, फ्रैंकेल क्या है, दोष। तो फ्रैंकेल दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। और अगला क्वेश्चन है शाटकीय दोष। तो शाटकीय दोष भी आ सकता है। देखिए पहले चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका और फ्रैंकेल दोष, शाटकीय दोष, तीनों में से संभवतः एक क्वेश्चन आने की क्या है, संभावना है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए तीनों में से तीनों क्या करना है, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका, फ्रैंकेल दोष, शाटकीय दोष, तीनों में क्या है, इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई क्वेश्चन क्या है, संभवतः आने की क्या है, उम्मीद है। देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए इधर, आप लोग सीरीज में देख लीजिएगा। क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका, फ्रैंकेल दोष, शाटकीय दोष, इसमें से क्या है, संभवतः आ सकता है। तो देखिए पहले क्वेश्चन हम बताए, जो पहले क्वेश्चन में 60 नोट लिखने के लिए आ सकता है क्रिस्टल जालक पर या एकक क्या है, कोष्टिका पर। और दूसरा क्या है, फ्रैंकेल दोष या क्या हो सकता है, शाटकीय दोष। ये तीनों में से एक क्वेश्चन पूरा उम्मीद है कि परीक्षा में क्या होगा, आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ऐसे ही अगला हम क्वेश्चन बताएंगे कि दूसरा क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इसी चैप्टर में दूसरा क्वेश्चन संभवतः है, जैसे क्या क्या आ सकता है दूसरा क्वेश्चन। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है लौह चुंबकत्व। किस पर आ सकता है, लौह चुंबकत्व। लौह चुंबकत्व आ सकता है, फेरो चुंबकत्व आ सकता है, अनुचुंबकत्व आ सकता है, यानी कि आपका प्रति लौह चुंबकत्व आ सकता है। 4 चीज ध्यान दीजिए, लौह चुंबकत्व, फेरो चुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, प्रति लौह चुंबकत्व, चारों में से क्या होगा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो पहले चैप्टर में आपने देख लिए हैं कि क्या क्या संभवतः आने की चांस है। तो क्या क्या है, एकक क्या था, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका। दूसरा क्या है, शाटकीय दोष या फ्रैंकेल दोष। तो तीनों में से क्वेश्चन आएगा, वहां से बन गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, लौह चुंबकत्व, फेरो चुंबकत्व, प्रति चुंबकत्व, अनुचुंबकत्व। तीनों चुंबकीय गुणों में से क्या होगा, 4 हैं, चारों में से एक क्वेश्चन क्या होगा, आएगा। संभवतः आने की क्या है, चांस है। बात समझ आ रहा है आप लोग, नहीं आ रहा है। तो देखिए ध्यान से, 2 क्वेश्चन आपको बन गया, कहां से आ सकता है, क्रिस्टल जालक, शाटकीय दोष, फ्रैंकेल दोष में से एक क्वेश्चन संभवतः आएगा। उसमें 2 भी आ सकता है, लेकिन एक गारंटी के साथ आने वाला है। 2 नंबर का आ जाए, चाहे 1 नंबर 3 नंबर का आ जाए, लेकिन आएगा 2 नंबर से ऊपर आएगा। 1 नंबर का तो बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर से ऊपर ही आएगा क्वेश्चन। बस में 2 आए या 3 आए, कभी 4 भी आ सकता है। बस में आया तो क्रिस्टल जालक, एकक कोष्टिका और क्या था, शाटकीय दोष, फ्रैंकेल दोष में से एक क्वेश्चन निश्चित। दूसरी बात, अनुचुंबकत्व, फेरो चुंबकत्व और क्या है, प्रति लौह चुंबकत्व में से क्या होगा, एक क्वेश्चन गारंटी आएगा। तो पहला चैप्टर में यहाँ से क्वेश्चन आने की क्या है, अनुमान है। देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से, आप सुनते रहिए कुछ क्वेश्चन। देखिए क्रिस्टल जालक, और भी क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ाए भी है। क्रिस्टल जालक यानी क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय में क्या हो सकता है, अंतर भी आ सकता है। क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय में अंतर। देखिए क्वेश्चन अगर परीक्षा में नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिए इधर,
परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन क्या करना है, बना बना कर कैसे लिखेंगे। अगर परीक्षा में आ जाएगा कि क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय में अंतर क्या है, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय में अंतर क्या है। देखिए क्रिस्टलीय क्या होता है, क्रिस्टलीय में बहुत ज्यादा क्या होता है और आपस में क्या होता है, घना रहता है, बात समझ में आया। और उसके क्या होता है, यानी कि पुनरावृत्ति होती है, ज्यामितीय आकार की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। माने क्रिस्टलीय का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मान लो कि ये गोला है, ब्लैक वाला गोला, देखिए ध्यान से, ये गोला है, देख रहे हैं ना। तो क्रिस्टलीय में क्या है, जैसे बहुत सारे गोला है, एक ही टाइप के गोला है, सभी ब्लैक वाला गोला है। तो देखिए सभी ब्लैक वाले गोला है और सारे गोला का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। नहीं समझ रहा है पुनरावृत्ति मतलब, ध्यान दे रहे हैं, माने कि सेम गोला के नीचे सेम, सेम के नीचे सेम, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय जालक। क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टलीय जालक। माने ऐसा ज्यामिति जिसका आकार क्या हो, निश्चित हो, तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलीय जालक। जैसे ब्लैक के नीचे क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, काला के नीचे लाल, ब्लैक को ही काला बोलते हैं, काला के नीचे क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, फिर पीला हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अक्रिस्टलीय। क्या बोलेंगे, अक्रिस्टलीय। माने क्रिस्टलीय में क्या होता है कि सेम होता है, आया क्रिस्टलीय में क्या होता है, अलग अलग टाइप के अणु होते हैं, बने रहते हैं। बस समझ में आया। तो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय में पूरा हम विधिवत पढ़ाया है, लिखवाए हैं नोट्स में। तो उसको क्या करता है, जो नोट्स नहीं बनाया है सीधी से क्या करेगा, आराम से क्या करेगा, याद कर लेगा। तो देखिए ध्यान से, इस चैप्टर से यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय में संभवतः आएगा, असाटकीय दोष, फ्रैंकेल दोष, एक एक मिनट मतलब कि याद करेंगे। हम नोट्स लिखवाए हैं उसमें याद करेंगे तो 2-2 मिनट 3 मिनट में क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, देखिए जैसे अगर मान लो कि क्रिस्टल जालक की आ जाए, परीक्षा में आ जाए कि क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, तो क्या जवाब देंगे, पता है, क्रिस्टल जालक एकक कोष्टिका किसे कहते हैं। देखिए यानी हम फर्श को क्या करते हैं, हम समझाए थे, फर्श को ढकने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं, टाइल्स को बिछाते हैं। फर्श को ढकने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे टाइल्स को क्या करते हैं, बिछाते हैं। तो बहुत सारे टाइल्स को बिछाते हैं, तो टाइल्सों पर ध्यान न देकर, कहाँ पे, टाइल्सों पर ध्यान न देकर उसके मध्य बिंदुओं को क्या करें, अवलोकन करें। मान ले, जैसे मान लो कि ये फर्श है, देखिए कुछ टॉपिक को हम क्या करेंगे, समझा देंगे। देखिए जैसे देखिए बहुत सारे ये फर्श हैं और फर्श को ढकने के लिए बहुत सारे क्या करते हैं, टाइल्स क्या करते हैं, बिछाते हैं। देखिए टाइल्स जैसा दिख रहा है, ये बहुत सारे टाइल्स को बिछा दिए, फर्श को ढकने के लिए बहुत सारे टाइल्स को बिछा दिए। तो टाइल्सों पर ध्यान न देकर कहाँ ध्यान देना है, उसके जो है बिंदु हैं वहीं पर क्या कर, जालक बिंदु, जालक मतलब जो बंधा रहता है, तो जालक बिंदुओं पर ध्यान देंगे। टाइल्सों पर ध्यान न देकर कहाँ ध्यान देंगे, जालक बिंदुओं पर ध्यान देंगे और अवलोकन करेंगे तो एक जालनुमा बन जाए। क्या बन जाएगा, जालनुमा। उसी को बोलते हैं क्रिस्टल जालक। उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। कैसे बोलेंगे हम, कैसे बोलेंगे क्रिस्टल जालक किसे कहता है, फर्श को ढकने के लिए। हम जानते हैं कि फर्श को ढकने के लिए बहुत सारे क्या करते हैं, टाइल्स को बिछाते हैं। तो टाइल्सों पर ध्यान न देकर कहाँ ध्यान देंगे, उसके क्रिस्टल बिंदुओं पर ध्यान देंगे, अवलोकन करेंगे, जिससे एक जालनुमा संरचना बन जाएगा, एक समुच्चय बन जाएगा। उसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। और उसके किसी एक पार्ट को बोलते हैं एकक कोष्टिका। क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका। किसी एक पार्ट को हम निकाल देंगे तो क्या बोलेंगे, एकक कोष्टिका। तो परीक्षा में आने की चांस है क्रिस्टल जालक और क्या, एकक कोष्टिका। या तो क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में क्या होगा, अंतर। साटकीय दोष या फ्रैंकल दोष में से आएगा। बात समझ आ रहा है, आसान है एकदम, सीरीज में भी दिया है आसान तरीका से, नोट्स जो बनाया है उसको भी देख लेंगे तो याद हो जाएगा। अगला देखिए ध्यान से, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, ये जितने हैं एक एक नंबर का क्वेश्चन है, एक एक लाइन में क्या होगा, याद हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए जो पढ़ने वाला है उसी का नंबर अच्छा आएगा। ध्यान दीजिए, जो ध्यान नहीं देगा तो नहीं नंबर आएगा। तो इतने बात समझ में आ गया। यानी सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बिलियन में हम वीडियो भी डाले हैं, वीडियो सारे चीज के बनाए हैं, पीछे वीडियो में देखिएगा दिखाई देगा। जैसे कि हम बताए थे कि सॉल्यूशन में कौन कौन क्वेश्चन आने वाला है। देखिए ध्यान से, कौन कौन क्वेश्चन आएगा और उस पर न्यूमेरिकल कौन आने वाला है। हम पीछे एक बार नहीं कई बार पढ़ा चुके हैं। देखिए क्या क्या है, देखिए पहला क्या था, नॉर्मलता। पहला क्या होगा, नॉर्मलता। दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा किस पे जाएगा न्यूमेरिकल, मोलरता। क्या आ सकता है, मोलरता। और तीसरा क्या है, मोललता। तीसरा क्या है, मोललता। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से, क्या हो सकता है, देखिए मोल अंश, या क्या हो सकता है, मोल प्रभाज।
मोल अंश या क्या होगा मोल प्रभाज। देखिए ये चारों पर यानी नर्मलता है, मोलरता है, मोललता है, मोल अंश किसी किताब में लिखा है, मोल प्रभाज, ये चारों को क्या होगा हम एक बार नहीं 4 बार 5 बार पढ़ा कर हम क्या किए पढ़ाए, इतना तो पढ़ा दिए कि जो लड़का 500 महीना पढ़ा होगा सबको क्वेश्चन कर लेगा। मोलरता है, नर्मलता है, मोललता है, मोल अंश है, मोल प्रभाज, इस पर क्वेश्चन गारंटी के साथ न्यूमेरिकल आने वाला है। गारंटी के साथ क्या होगा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल सवाल आएगा। 3 नंबर का आया चाहे 2 नंबर का सवाल आया चाहे 4 नंबर का क्वेश्चन आया, लेकिन आएगा नर्मलता पर, मोलरता पर, मोललता पर और किस पर आएगा मोल अंश या उसी को क्या बोलते हैं मोल प्रभाज कहते हैं। तो आप लोग बना लेंगे इसको क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक एक क्वेश्चन कैसे करना है रिवीजन, रात में कैसे करना है रिवीजन, आज एक एक क्वेश्चन लगाना है। नर्मलता निकालने के जान जाइए, मोलरता निकालने जान जाइए, मोललता निकालने जाइए, मोल प्रभाज जान जाइए। 4 माने कि 20 मिनट में चारों क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन देख लीजिए, उस पर आगे बढ़ जाइए। बस समझ आया, ताकि उस पर आए तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। जिसको देखिए हम इतने अच्छे से बनाए हैं वीडियो मोलरता नर्मलता चारों निकालने के लिए, एक बार देख लेंगे तो निकालने आ जाएगा सारा, उसको हम वीडियो बताया है। बस समझ ज्यादा मिनट का नहीं है, 6-7 मिनट बनाया है, 6 मिनट 7 मिनट हर वीडियो है। 6-7 मिनट देखेंगे तो याद हो जाएगा टोटल। नर्मलता, मोलरता और क्या था मोलरता, मोल प्रभाज, ये चारों का क्वेश्चन क्या होगा, 1-2 क्वेश्चन क्या होगा गारंटी के साथ आने वाला है। तो देखिए हम 2 चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए। कौन कौन चैप्टर, पहला चैप्टर क्या था ठोस अवस्था, दूसरा क्या था विलयन, उसको भी बता दिए। तीसरा देखिए क्वेश्चन हम तीसरे चैप्टर का क्या क्या आने वाला है। देखिए तीसरे चैप्टर का भी क्वेश्चन क्या क्या आएगा, चैप्टर देख लीजिए कौन कौन चैप्टर है। देखिए पहला इसमें तीसरे चैप्टर में आएगा हेनरी का नियम। कौन सा नियम आएगा हेनरी का नियम। देखिए हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट क्या क्या है। देखिए आप लोग अगर देखिए लिखिए मत, आवृत्ति मत मारिए, आप लोग वीडियो में जैसे देखेंगे तो क्या होगा दिखाई देगा कि हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम सीरीज से निकालिएगा चाहे नोट से पढ़ लीजिएगा, बस समझ में आया। तो हेनरी का नियम 1 लाइन 2 लाइन में है, तो हेनरी का नियम क्या करेंगे याद कर लेंगे, बस समझ में आया। तीसरे चैप्टर का क्या है हेनरी का नियम आने की संभावना है। और भी संभावना देखिए क्या क्या है। देखिए राउल्ट का नियम, किसका नियम है राउल्ट। देखिए राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम भी आने की संभावना है, समझिए ध्यान से। हेनरी का नियम और दूसरा क्या है राउल्ट का नियम है। और देखिए एक चीज और बताए थे हम, क्वथनांक हिमांक पर क्वेश्चन आएगा, किस पर आएगा क्वथनांक और किस पर हिमांक पर। देखिए क्वथनांक निकालने के लिए बताए थे, हिमांक भी बताए थे। क्वथनांक एवं किस पर हिमांक, क्वथनांक एवं हिमांक पर आधारित क्या होगा क्वेश्चन आएगा। देखिए तीसरे चैप्टर में क्या क्या आने की चांस है, हेनरी का नियम आएगा, राउल्ट का नियम आएगा, क्वथनांक एवं हिमांक पर आधारित क्या है, आधारित क्या होगा प्रश्न, क्या होगा आधारित प्रश्न। देखिए क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल आएगा, बस समझ में। तो इसको देख लीजिएगा कैसे पढ़ना है रात में। देखिए लड़के एक ही रात में कैसे नंबर कम से कम 40 ला देंगे। ये जितने हम टॉपिक बता रहे हैं सारे टॉपिक को क्या करना है एक एक क्वेश्चन लगाना है। रात में क्या करना है 3 घंटा मेहनत करना है और 3 घंटा में एक एक क्वेश्चन लगाना है। जैसे एक एक क्वेश्चन लगाए दिमाग बढ़ जाएगा कैसे ऐसे क्वेश्चन आ रहा है बस समझ में आया। जिसको क्वेश्चन नहीं आता होगा नहीं मिलेगा तो वीडियो में जाकर क्या करेगा मोलरता नर्मलता जो भी बनाया आईपीसी ने बनाया सब वीडियो देखेगा, शुरुआत में बनाए थे और वही क्या है परीक्षा में आएगा। देखिए हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, क्वथनांक एवं हिमांक पर आधारित क्या है प्रश्न। और देखे सुना तो दिया देखे तो आधारित हो गया प्रश्न आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, बस समझ में इतना कोई दिक्कत तीसरे चैप्टर से। और भी ध्यान देना है तीसरे चैप्टर में क्या क्या आ सकता है थ्योरी में। देखिए आप लोग सुने होंगे गैल्वेनिक सेल, क्या बताए थे हम, आप फिर में लिखवाए भी हैं, एक बार नहीं कई बार पढ़ाए हैं। गैल्वेनिक सेल क्या है तो गैल्वेनिक सेल भी आ सकता है, क्या आएगा जी गैल्वेनिक, गैल्वेनिक सेल भी आ सकता है। क्या आएगा गैल्वेनिक सेल भी क्या है इंपॉर्टेंट है, क्या है गैल्वेनिक सेल भी क्या है इंपॉर्टेंट है। ने नष्ट का क्वेश्चन, देखिए ने नष्ट, देखिए ने नष्ट का क्वेश्चन क्या है, ने नष्ट का समीकरण। देखिए तीसरे चैप्टर का है, तीसरे चैप्टर में पहला हम बता दिए क्वेश्चन क्या क्या संभावना है, पता हो गया क्या क्या संभावना था। हेनरी का नियम था, राउल्ट का नियम था, क्वथनांक हिमांक पर क्या था आधारित न्यूमेरिकल था। अगला क्वेश्चन में गैल्वेनिक सेल भी आ सकता है, ने नष्ट का भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए लाइट नहीं था लाइट लिया गया, ने नष्ट का क्वेश्चन आ गया। कोलराउस का नियम क्या आएगा जी कोलराउस का नियम, देखिए कोलराउस का नियम,
देखिए ध्यान से, तीनों में से देखिए ध्यान से, तीनों में से क्वेश्चन एक गारंटी के साथ आने वाला है। यानी ध्यान दीजिए किसका किसका आएगा, गैल्वेनी सेल, ने-नष्ट का समीकरण, कोलराउस का नियम। यानी कि तीनों में से एक क्वेश्चन क्या होगा, फिक्स है। देखिए आप लोग कॉपी में अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख भी नहीं रहे हैं तो वीडियो क्या करेंगे, एक बार देखेंगे, उसमें दिखाई देगा कि ये सब बताए थे। बात समझ आया? क्या क्या याद करना है, गैल्वेनी सेल के बारे में, और क्या ने-नष्ट का समीकरण, और क्या है कोलराउस का, क्या है कोलराउस का नियम याद करना है। अगर देखिए सीरीज में अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो क्या करना है, देखना ही पड़ेगा। आपका व्यूअर्स है कि वीडियो देखेंगे आप, ये मत सोचिए कि सर का वॉच हो रहा है। बस समझ में आया, आपको वीडियो देखना है, क्योंकि भाई पढ़ने वाला लड़का 3 घंटा पढ़ेगा ही रात में, 2 बजे परीक्षा देने जाना है, 2-3 घंटे रात में पढ़ लेगा, 2 घंटे सुबह पढ़ लेगा, 5 घंटा में तो पूरा पेपर साफ कर देगा, 40 नंबर का देगा। देखिए गैल्वेनी सेल, ने-नष्ट का समीकरण, कोलराउस का नियम, बस समझ में आया? तो ये ध्यान दीजिए, तीनों में से संभावना है कि एक क्वेश्चन, संभावना नहीं है, एक क्वेश्चन गारंटी के साथ आने वाला है। बस समझ में आया? गैल्वेनी सेल आ जाएगा, ने-नष्ट समीकरण आ जाएगा, या कोलराउस का क्या आएगा, नियम आएगा। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं है ना? तो 3 चैप्टर में हम क्या किए, 3 चैप्टर में इंपोर्टेंट बता दिए। कौन कौन चैप्टर था, यानी चैप्टर 3 चैप्टर में इंपोर्टेंट बता दिए। अब देखिए चौथा चैप्टर में ध्यान दीजिए, चौथा चैप्टर में क्या क्या आने की संभावना है, क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए प्रथम कोटि, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटि। क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि देखिए ध्यान से लिखवाए हैं, कॉपी में नोट्स बनवाए हैं। और क्या क्रिया की कोटि में प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। तो प्रथम कोटि का ही क्वेश्चन आएगा, किसका आएगा, प्रथम कोटि। प्रथम कोटि किसे कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सूत्र का क्या कीजिए, निगमन कीजिए, और उस पर सवाल आएगा। क्या आएगा, सवाल। इसका भी वीडियो हम बनाते हैं। देखिए सूत्र हम बताए थे, k बराबर 2.303 अपन क्या था, t, और सूत्र क्या था, log बेस 10 a बटा में क्या था, a-x। यानी प्रथम कोटि के अभिक्रिया के सूत्र ये था, क्या था, k बराबर 2.303 अपन t log बेस 10 a बटा में क्या था, a-x। ये हम सूत्र का निगमन भी किए हैं, 5-7 मिनट में पूरा समझा दिए हैं। वीडियो देखिएगा, देखना ही पड़ेगा वीडियो, या तो सीरीज से देखेंगे या तो वीडियो देखेंगे, कहीं ना कहीं समझना ही पड़ेगा। बस समझ में आया? तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सूत्र, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, सूत्र का क्या कीजिए, निगमन कीजिए, और क्या कीजिए, उस पर आधारित क्वेश्चन आ सकता है। जैसे a का मान दिया रहेगा, a-x का मान दिया रहेगा, t का मान दिया रहेगा, तो k का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। हम क्वेश्चन भी कराए हैं वीडियो, बस समझ में आया? उसको देख लीजिएगा। प्रथम कोटि क्या है, इसके सूत्र का निगमन कीजिए, इस पर आधारित क्या रहेगा, क्वेश्चन आने की संभावना। बस समझ में आया? देखिए ध्यान से, हम बार बार बोल रहे हैं कि संभावना है, संभावना है, यानी कि हम बोर्ड की परीक्षा में जाकर पेपर नहीं बनाए हैं कि निश्चित मारेंगे तो, लेकिन ये है कि 20 क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि ये आने वाला है, तो गारंटी मानी चलिए कि आधा से अधिक क्वेश्चन क्या होगा, लड़ने वाला है। बस समझ में? कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से, 5 घंटा बहुत काफी होता है, रात में 3 घंटा, सुबह 2 बजे परीक्षा है, 2 घंटे सुबह, 5 घंटा में एकदम 30 से 40 नंबर आएगा। जो क्वेश्चन बता रहे हैं 2-2, 3-3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। एक बार जो पढ़ लिया है तो एक बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, और जो नहीं भी पढ़ा है उसको देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो अजय सीरीज देख लेगा तो याद हो जाएगा। बस समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? बंद हो गया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सूत्र की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, सूत्र का निगमन कीजिए, या उस पर आधारित क्या आएगा, क्वेश्चन आ सकता है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए आगे हम चलेंगे अगले चैप्टर में, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। क्या आएगा जी, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण क्या आ सकता है, यानी दोनों में अंतर। क्या आएगा जी, दोनों में अंतर। कौन कौन अंतर आएगा जी, भौतिक, देखिए अधिशोषण क्या आएगा, भौतिक अधिशोषण एवं क्या होगा जी, रासायनिक, रासायनिक क्या होगा, अधिशोषण में क्या है, अंतर। देखिए भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण में क्या हो सकता है, अंतर आ सकता है। दूसरी बात, परिक्षिप्त अपरिक्षेपण। क्या आएगा, परिक्षिप्त अपरिक्षेपण, यानी कि भौतिक रासायनिक अधिशोषण में अंतर आ सकता है, या परिक्षिप्त माध्यम अपरिक्षेपण माध्यम में क्या हो सकता है, अंतर आ सकता है। अब आप लोग को हम बताएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन
जो अभी देखिए इतने क्वेश्चन बताए तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन लड़ जाएगा। एक क्वेश्चन मान लो कि 2 नंबर का आ रहा है, अगर 4 क्वेश्चन लड़ गया इतने में से तो 4 दूनी कितना हो गया 8, कितना हो गया 8 नंबर का इतने क्वेश्चन लगभग में आ गया। अभी और भी बता दे रहा हूँ जिसमें से 8-10 क्वेश्चन क्या होगा फंसे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, टिप्पणी लिखने के लिए राइट ऑन द शॉर्ट नोट, इंग्लिश में बोलते हैं राइट ऑन द शॉर्ट नोट, माने संक्षिप्त में क्या कीजिए टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी मतलब छोटा रूप में क्या करना है लिखना है। आइए क्वेश्चन गारंटी के साथ क्या होने वाला है आने वाला है। देखिए क्या होगा, पहला देखिए क्या है पेप्टान। देखिए पेप्टान या पेप्टन लिखा है किताब में एनसीईआरटी में, पेप्टन क्या लिखा है पेप्टन। पेप्टन पर शॉर्ट नोट लिखिए अपोहन, क्या लिखेंगे हम अपोहन, क्या है जी अपोहन, अपोहन। देखिए अपोहन पर शॉर्ट नोट लिखिए। 4 नंबर में देखिए 4 नंबर में क्या है आपका टिंडल का प्रभाव, किसका टिंडल, टिंडल का प्रभाव, टिंडल का क्या है प्रभाव। देखिए ये A1 2 क्या है टी, ये क्या नंबर है 4 नंबर। 4 नंबर क्या है ब्राउनी गर्द, क्या है जी ब्राउनी गर्द। देखिए ये चारों तो गारंटी के साथ एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्या है पेप्टन, अपोहन, टिंडल का प्रभाव और क्या है ब्राउनी गर्द। देखिए चारों में से एक क्वेश्चन फिक्स, चारों में से क्या है एक क्वेश्चन फिक्स। किस पर आएगा पेप्टन पाएगा, अपोहन पाएगा, नहीं टिंडल का प्रभाव आएगा, नहीं तो क्या आएगा ब्राउनी गर्द। हाँ 2 नंबर का आएगा चाहे 3 नंबर का। देखिए 2-2 नंबर अगर मान चल रहे हैं हम तो पीछे अभी इसके बाद हम पढ़ाए पीछे अभी बोल दिए जो क्वेश्चन आने वाला था। अगर 4 क्वेश्चन फंस रहा है तो 8 नंबर होगा। आगे बता रहे हैं 4 क्वेश्चन फंसेगा तो 8 नंबर, कितना हो गया 16 नंबर हो गया ना जी। अगर आपको 20 नंबर तक मिनिमम ही फंस जा रहा है, अगर हम बता रहे हैं 20 क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन आप 20 ही नंबर फंस जा रहा है, 23 नंबर फंसेंगे चाहिए आप, तो क्या दिक्कत है उसमें। देखिए अगर 4-5 घंटा पढ़ रहे हैं तो आ जाएगा। और देखिए वीडियो में हम इतने अच्छे से बताए हैं कि आप लोग वीडियो अगर देखेंगे 2 से 3 बार, एक वीडियो 5-5 मिनट 6 मिनट का है तो क्या होगा समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब देखिए और भी क्वेश्चन है कुछ। देखिए क्वेश्चन क्या क्या आएगा, देखिए जैसे वैद्युत कण संचलन, ध्यान देना वैद्युत कण संचलन, और ये आएगा कोलराउस का नियम। और बताया थे कि कोलराउस का नियम क्या है, वैद्युत कण संचलन क्या है। जैसे इमल्सन, इमल्सन का नाम सुने हैं पायस। देखिए इमल्सन को बोलते हैं पायस, क्या बोलते हैं पायस। तो इमल्सन या पायस उसी का नाम है, इमल्सन कहिए या क्या बोलेंगे हम पायस। और दूसरा वैद्युत कण संचलन। देखिए वैद्युत क्या है कण क्या है संचलन। देखिए ध्यान से वैद्युत कण संचलन, तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पायस भी है इमल्सन बोलते हैं इसको, वैद्युत कण क्या है संचलन। देखिए हंसी मत नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पायस है वैद्युत कण संचलन है, ये क्या है दोनों इंपॉर्टेंट है, बस समझ लो। हम सारा इनपुट बता रहे हैं, 20 क्वेश्चन लगभग बताएंगे। देखिए आधे से अधिक बता दिए हैं तो इतना इसमें से अनेक चांस है। क्या क्या है पायस है और क्या है वैद्युत क्या है कण क्या है संचलन है। अब देखिए आप लोग को हम बताए थे छोटे छोटे बच्चे 9th क्लास में था और वहां से क्वेश्चन भी आएगा। देखिए 9th में से भी क्वेश्चन 12th में उसमें आएगा। क्या क्या आ सकता है अयस्क है, खनिज है, गैंग है, बताए थे हम। तो अयस्क खनिज गैंग जो है 10th में भी है और 12th में भी है, बस समझ आया। देखिए अयस्क किसे कहते हैं और खनिज किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं। देखिए ये भी वीडियो बनाया है। पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ जिस रूप में पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं खनिज, क्या बोलते हैं खनिज। पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ जिस रूप में पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं खनिज, क्या बोलते हैं खनिज। जो पदार्थ पृथ्वी से निकालते हैं जो आर्थिक दृष्टि से क्या होता है लाभदायक, उसको क्या बोलते हैं अयस्क, क्या बोलते हैं उसको अयस्क। अयस्क में प्राय ईंट पत्थर कंकड़ व्यर्थ पदार्थ मिले होते हैं, उसको बोलते हैं गैंग या क्या बोलते हैं अधात्रिक, क्या बोलते हैं गैंग। ये सारे हम वीडियो बनाए हैं, बस समझ में आया। एक लाइन क्या याद हो जाएगा सबको, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ध्यान से एक चीज और देखिए एल का नाम सुने हैं, क्या नाम है एल एल्युमिनियम। सीयू का नाम सुने हैं, क्या नाम कॉपर। और ये जेडन क्या है जिंक और एफई क्या है फेरी। देखिए 4 चीज का उपयोग आने वाला है, चारों में से 1 नंबर या 2 नंबर का उपयोग आएगा। एल्युमिनियम का नाम सुना है, परीक्षा में आ जाएगा कि एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ होता है, तो क्या बोलेंगे अरे कोई बता देगा यार एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ होता है।
बर्तन बनाने में, तार बनाने में, पूरा दरवाजा बनाने में क्या क्या लिखना है, ऐसे सोच कर लिख देना है। कॉपर का उपयोग जानते हैं कहाँ करते हैं? पंखा वगैरह करते हैं। जिंक का उपयोग कहाँ करते हैं? लोहा, आयरन तो लोहा। तो 2 नंबर में आएगा, अगर किसी एक में उपयोग लिखने के लिए लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, उपयोग लिखना आएगा, चारों में से कोई एक आएगा तो लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन क्या आने वाला है, 4 नंबर में आएगा चाहे 5 नंबर में आएगा, और चांस ज्यादा बन गया है एकदम। नाम क्या है? H2SO4। नाम क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोगशाला में बनाने के लिए क्या कीजिए, सचित्र विधि का क्या करना है, वर्णन करना है। क्या आएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि में क्या कीजिए, सचित्र मतलब चित्र सहित क्या करना है, वर्णन करना है। 5 नंबर का संभावना, लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना क्या आएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला में क्या कीजिए, विधि का सचित्र क्या करना है, वर्णन करना है। बस समझ में आया? तो उम्मीद है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना बन रहा है कि सबसे लंबा क्वेश्चन में क्या आएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत है यहाँ तक कि है दिक्कत? देखिए अगला क्वेश्चन आने की संभावना क्या है, लैंथेनाइट एक्टिनाइट। लैंथेनाइट एक्टिनाइट, लैंथेनाइट सुनिए ध्यान से, लैंथेनाइट एक्टिनाइट पर आधारित क्वेश्चन। लैंथेनाइट किसे कहते हैं? पीरियोडिक टेबल, वन बोलो जी मोबाइल, पीरियोडिक टेबल में हम बताए थे, पीरियोडिक टेबल बताए थे हम कि आवर्त सारणी के नीचे 2 कॉलम है, एक को बोलते हैं लैंथेनाइट, दूसरे को क्या बोलते हैं, एक्टिनाइट। क्या बोलते हैं? एक्टिनाइट। एक को लैंथेनाइट बोलते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, एक्टिनाइट। और दोनों को वीडियो हम पढ़ाए हैं कि लैंथेनाइट क्या है, एक्टिनाइट क्या है, उसको भी वीडियो बनाया है। जाकर क्या वीडियो अगर नहीं भी होगा तो नोट लिखवाया है, उसको देखिएगा, या तो सीरीज में देखिएगा। बस मैं नोट तो सारा बनाया है, लेकिन नोट उतना याद नहीं कर सकते हैं आप। तो लैंथेनाइट एक्टिनाइट पर आधारित क्वेश्चन भी क्या है, संभावना है। और 5 मिनट के लैंथेनाइट एक्टिनाइट पर क्वेश्चन आधारित क्या है, संभावना आने की है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटी आने वाला है क्या, 2 नंबर में आए चाहे 1 नंबर में आए चाहे 3 नंबर में आए, IUPAC ने क्या आएगा, IUPAC ने। देखिए IUPAC क्या है, नेम। देखो ध्यान से, जो IUPAC नाम बढ़िया से नहीं जानता है, कई क्वेश्चन छूट सकता है। एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसी के अंडर में सब है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल पर भी आधारित क्वेश्चन क्या हो सकता है, आ सकता है। इसका वीडियो 2-3 वीडियो है IUPAC नाम बनाने के लिए, सारा जितने क्रियात्मक समूह था, फार्मूला था, सारा हम इस वीडियो में डालते हैं। देखिए ध्यान से, आगे भी 4-5 क्वेश्चन है, और भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन है, हम बता दे रहे हैं कौन कौन क्वेश्चन आएगा। देखिए ध्यान से, और एक और बात ध्यान दीजिए, 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, क्या होता है जब समीकरण, केवल क्या करना है, समीकरण देना है। 5 नंबर का आता है समीकरण बनाने के लिए। अब 5 नंबर में ये आता है कि ये मिलाने से क्या क्या बनेगा। देखिए समीकरण हम 10 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से क्या होगा, 4-5 क्वेश्चन गारंटी के साथ क्या होगा, उसी में से लड़ने की संभावना है। देखिए क्वेश्चन क्या क्या आएगा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या क्या है, लड़के ध्यान दे दो, क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे हम पिछले में बताए थे, ऊर्जा क्रिया क्या है, ऊर्जा कहिए चाहे ऊर्जा क्रिया कहिए, तो ऊर्जा क्रिया एक हुआ रिएक्शन, ऊर्जा क्रिया बनाने के लिए आएगा। दूसरा कोल्बे रिएक्शन बताए थे, कल बताए थे ऊर्जा क्रिया भी, और क्या बताए थे, कोल्बे रिएक्शन। तीसरा राइमर टीमन अभिक्रिया, क्या बताया था, राइमर टीमन अभिक्रिया। देखिए पहला क्या था, ऊर्जा क्रिया, दूसरा क्या था, कोल्बे रिएक्शन, रिएक्शन को बोलते हैं अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया क्या है, तीसरा राइमर टीमन अभिक्रिया। चौथा क्या है, विलियमसन, विलियमसन क्या है, संश्लेषण। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, अगला क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। उसके बाद अगला है गाटरमैन अभिक्रिया, क्या है, गाटरमैन अभिक्रिया। उसके अगला क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया, क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया। और अगला क्या है, हाफमान अभिक्रिया, क्या है, हाफमान अभिक्रिया। और इटार्ट अभिक्रिया, और क्या है, इटार्ट अभिक्रिया। इस प्रकार हम 10 जो है रिएक्शन बनाए हैं, जिसमें उम्मीद है कि 3-4 क्वेश्चन क्या होगी, लड़ेगा। 5 क्वेश्चन, देखिए 5 क्वेश्चन आता है कि ये मिलाएंगे तो क्या क्या बनेगा, माने ये पदार्थ मिला देंगे, मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा, उसका समीकरण क्या करना है, बनाना है। 5 नंबर का। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे हम बताए थे कि इटार्ट अभिक्रिया क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, कोल्बे रिएक्शन क्या है, ऊर्जा अभिक्रिया क्या है, गाटरमैन अभिक्रिया क्या है,
विलियमसन संश्लेषण क्या है, तो इसमें से 5 नंबर का आएगा। 5 कितना हो गया रिएक्शन, 10 नंबर का ये रिएक्शन देगा। अब देखिए एक और बात है, लास्ट में कुछ क्वेश्चन एक दो और बचा है। जैसे आप लोग खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? अगर आएगा कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में यार हम पढ़ाए थे विधिवत, कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या कर देना है, लिख देना है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है, वसा मतलब फैट, डालडा वाला खाते हैं घी डालडा, उसी को वसा बोलते हैं। प्रोटीन जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाएगा, देख लीजिए एक बार आप कहानी तो याद हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, हार्मोन्स है। देखिए क्या क्या हुआ, देखिए ध्यान से 2 मिनट ध्यान दीजिए। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन्स, पांचों में से क्या होगा, 1-2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मतलब 1-2 नंबर नहीं आएगा, 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना है, यानी 2-2 नंबर का आने की संभावना है। बस समझ गया। अब देखिए ध्यान से लास्ट में और 2 मिनट देखिए क्या है, बहुलक क्या है, क्या है बहुलक, बहुलक क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, बहुलक क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, इस पर भी आधारित क्वेश्चन आ सकता है। और रबड़ क्या है, रबड़ का नाम सुने हैं, रबड़ क्या है, और रबड़ के संश्लेषित रबड़ के बारे में क्या करना है, बताना है। संश्लेषण में बनाया गया रबड़ के बारे में, रबड़ क्या है, रबड़ 2 प्रकार का होगा, कैसे, एक प्राकृतिक होगा, एक क्या होगा, कृत्रिम। वैज्ञानिक विधि से जो बनाते हैं उसको बोलते हैं कृत्रिम, जो भगवान देते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक बोलते हैं जी। रबड़ क्या है, रबड़ कितने प्रकार के हैं, उसके बारे में क्या कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। अगला लास्ट में क्वेश्चन है दवा के बारे में। दवा जानते हैं, जब बुखार हो जाता है तो दवा खा लेते हैं तो शांत हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रशांतक। क्या बोलते हैं, प्रशांतक। तो प्रशांतक क्या है, आप पीड़ाहारी प्रशांतक। देखिए पीड़ाहारी मतलब जैसे प्रशांतक क्या है, तो दवा है, क्या है, दवा। हम नोट से बनाए हैं कि प्रशांतक क्या है, तो प्रशांतक क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। दूसरी बात कि आप लोग क्या करेंगे, दवा के बारे में डिटेल क्या कर देंगे, याद करेंगे। देखिए इतने हम क्वेश्चन बनाए हैं, जो इस क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब परीक्षा में उम्मीद संभावना क्या है, आने की संभावना है, परीक्षा में आ भी सकता है। अधिकांश क्वेश्चन मतलब हम लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बताए। अब 15 से 20 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन एकदम गारंटी के साथ क्या है, लड़ने वाला है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन अगर 20 क्वेश्चन कवर कर रहेगा, मात्र 20 नंबर का, और 23 नंबर पासिंग चाहिए, 70 में 23 नंबर और 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है, तो आप एक दिन के अंदर क्या कर सकते हैं, पास हो सकते हैं रसायन विज्ञान में। केमिस्ट्री में क्या हो सकते हैं, एक दिन के अंदर, एक रात जहां मेहनत करेंगे, 3-4 घंटा पढ़ेंगे, आप क्या करेंगे, आसानी से ये क्वेश्चन लगाएंगे, तो पूरा उम्मीद है कि क्या हो जाएंगे, आप पास हो सकते हैं। बस समझ में आया, ध्यान दीजिए। अच्छा नंबर आ सकता है, जो साल भर पढ़ा है, 6 महीने पढ़ा है, उसका तो नंबर में गारंटी के साथ है कि 80-90 आने वाला है। लेकिन जो पढ़ा भी नहीं है, ये वीडियो अगर देखा होगा तो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर लगाएगा रात में 3-4 घंटा, तो गारंटी है कि वो क्या होगा, फेल तो होगा नहीं, और 20-30 नंबर यहाँ से बनेगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल से आ जाएगा, 50-60 नंबर आ जाएगा, अच्छा नंबर ला भी सकता है। बस समझ में, तो पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर लाएंगे। देखिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा भाई, तो लाइक शेयर साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय